हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। योगी सरकार ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को समुचित आरक्षण देने के लिए अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में सामान्य नगरीय निकाय निर्वाचन 2023, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 191 6 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 195(9) में सुसंगत संशोधन किए जाने संबंधी अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी देते हुए राज्यपाल को भेजने की सिफारिश की गई। माना जा रहा है कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद नगर निकाय विभाग मेयर व अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना शनिवार या रविवार को जारी कर सकता है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का समुचित लाभ दिया जाना है। हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की सुनवाई करते हुए 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। आयोग ने इसके पहले 9 मार्च को ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को मान्यता दे दी थी। तो जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम तरह के गफलत पैदा की जा रही थी, उन गफलतों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जटाशंकर त्रिपाठी है, बीजेपी नेता है, मनोज यादव कांग्रेस नेता। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एचएन में। मनोज यादव जी आपके पास आते हैं। मनोज यादव जी, ओबीसी कार्ड आप लोग चल रहे थे, लेकिन ये तो सब कुछ उल्टा हो गया और अब तो बीजेपी ने बाजी मार ली है सर। कैसे अब निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होंगे उसमें आप लोग आगे निकलेंगे और कैसे मात देंगे बीजेपी को? बीजेपी कभी पिछड़ों की हितैषी नहीं रही है। जब पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात थी, 1989 में मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के खिलाफ पूरे देश में बसों में आग लगाई, ट्रेन रोकी, शिक्षण संस्थाओं को बंद कराया गया और पिछड़ों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी सड़क पर थी और केंद्र की सरकार से समर्थन वापस लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के हक में जो सरकार ने काम किया था उसका पुरजोर विरोध किया था। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों की हितैषी नहीं रही है, बस पिछड़ों की राजनीति करती है। चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे शिक्षण संस्थाओं का सवाल हो, जहां भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पिछड़ों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। और मंडल कमीशन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल यात्रा चलाई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की विरोधी है। और ये जो सरकार को जो समिति थी जिन्होंने रिपोर्ट सौंपी, आप देखे जूता निकाल करके नंगे पैर समिति के लोग नंगे पैर अपनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार कहीं पिछड़ों का हक देगी। ठीक है मनोज यादव जी, ठीक है। आशीष चौधरी भी जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। आशीष चौधरी जी, स्वागत है एचएन में आपका। आशीष चौधरी जी, आप लोग ओबीसी को लेकर तमाम तरह की बात कर रहे थे, शूद्र तक बात पहुंच गई, एसटी एससी ओबीसी को लेकर बात की जा रही थी अभी कुछ दिन पहले। सर यहाँ तो बाजी मार ली बीजेपी ने। ये इनको लग रहा ना कि बीजेपी ने बाजी मार ली, या आपको लग रहा होगा बीजेपी ने बाजी मार ली। अभी ये चुनाव नजदीक आ रहा, अभी पता चलेगा कौन बाजी मार रही। कितना नुकसान कर चुके एससी और बैकवर्ड के साथ ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी छलावा करने का काम कर रही है। चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो रोजगार में हो, या किसानों के पिछड़े वर्ग के लोग ही सबसे ज्यादा किसान हैं। चाहे किसानों को रहे, कितने लोग किसान शहीद हुए आपको भी पता है, कितने दिन धरना किसानों को देना पड़ा। अगर ये किसानों की अगर ये पार्टी होती या पिछड़ों की पार्टी होती तो किसानों को इतने दिन धरने पे बैठने की आवश्यकता ना होती है।
तो ये पिछड़ों को पूरी तरीके से सौतेला व्यवहार करता है। किसी भी लाइन में आप उठा के देख ले, हर वर्ग में अभी 69 वैकेंसी निकले थे, उसमें भी बैकवर्डों को हक मारा गया। अभी सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा। इस संज्ञान में कोर्ट ने आदेश भी किया कि इसको पुनः जांच कर दोबारा इससे किया जाए। अभी चाहे वो पंचायत के चुनाव को लेकर हो, कई किन मुद्दों पे कहीं भी उठाकर देख लो, ये पिछड़ों की क्या इन्होंने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी तरीके से एससी और बैकवर्ड के साथ पूरी तरीके से छलावा काम करते हैं। भारतीय जब इनको वोट लेने का नंबर आता तब इनको बैकवर्ड याद आती, अब बैकवर्ड उनको याद आ रहा। जब आरक्षण का मुद्दा उठता तो पीछे भागते, जब जात जनगणना की बात होती है तो ये लोग पीछे भागते। अगर ये अच्छे हितैषी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, उनके पीएम माननीय मोदी जी या माननीय योगी जी, इन लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर ये चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग को हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं तो केवल ये जाति जनगणना करा दे, हम लोग समझ जाएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और एससी के साथ। जटाशंकर त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए सर। पिछड़ों की राजनीति नहीं कर रही है, उनको सिर्फ ठगने का काम करती है। दोनों ही जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं। जटाशंकर त्रिपाठी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी आ गई आवाज जी आ रही है जी। जटाशंकर त्रिपाठी जी, दोनों ही विपक्षी पार्टी तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं पिछड़ों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ राजनीति करते कुछ नहीं है। मैं मुझे तो समझ में बात नहीं आ रही है कि मैं दोनों अपने दोस्त साथियों को नमस्कार करूंगा, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बात यहाँ निकाय चुनाव की हो रही है। पहले साथी ने मंडल कमंडल से शुरू किया और पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। दूसरे साथी बस एक ही रटी रटाई बात, पिछड़ों की नहीं, पिछड़ों की नहीं, पिछड़ों की नहीं। अब आप देख लीजिए कि अगर पिछड़ों की नहीं होती तो अभी जो लिस्ट आ रही है उस लिस्ट में आप देख लीजिए। उसके बाद दूसरी बातें आप देख लीजिए कि ओबीसी की बात करने वाले लोग अगर एक पुलिस भर्ती की जातिगत जनगणना के हिसाब से जिस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आपके आंखें खुल जाएंगी, आप समाज के सामने नंगे हो जाएंगे सर। जिस दिन किसी भी लिस्ट को उठा के देखेंगे तो सिर्फ ओबीसी में एक ही जात, ओबीसी में बहुत सारी जातियां, ओबीसी में 40 जातियां हैं। 40 जातियों के परसेंटेज को जब आप शेड्यूलर जब डिवाइड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हालात क्या हैं। आप एक ही जात के लिस्ट उठा के देख लीजिए तो एक ही जात में किसी जात विशेष पर मैं जा करके, हम भाजपा के लोग इस तरह की बात भी नहीं करते और इस तरह की चर्चा भी नहीं करते। उसका रिजल्ट सामने है, निकाय चुनाव के सामने है, और निकाय चुनाव के सामने जनता की आवाज होगी। और जनता, आप जानते हैं कि जब भी चुनाव होता है, चुनाव का मतलब जनता और जनता का मतलब भाजपा, और भाजपा ही जीतती है, जीतती रहेगी और आगे भी जीतेगी। जीतना ही हमारा काम है, विश्वास हमारा काम है, विश्वास लेने का काम है। यहाँ जातिगत बलित के आधार पर बहुत जमाना चला गया। वोट लेने के काम जब जातिगत आधार पर होता था, अब वह निर्णय जनता समझ चुकी है और जातिगत मुहरा को बना करके वोट देने का काम और समाज समाप्त करिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति के उल्लेख का। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लिस्ट आ रही है उस लिस्ट को आप देखिए, समझिए, और मुझे लगता है कि वही एक यथावत सत्य आपके सामने लिस्ट के तौर पर सामने आ रहा है। जी ठीक है। मनोज यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, बोलिए। हमारे बड़े भाई ने कहा है कि निकाय चुनाव पर मैंने अभी शायद ये सुन ना पाए हो, निकाय के बारे में बीजेपी को कौन सी ऐसी जल्दी थी कि निकाय चुनाव जब ये कमेटी बनानी ही थी तो जितनी जल्दी क्या थी कि घोषणा करने की, और अगर कमेटी बन ही गई तो कमेटी नंगे पांव क्यों दौड़ रही है रिपोर्ट सौंपने के लिए? कुछ तो कमेटी का सम्मान होना चाहिए। जो आदमी नंगे पांव जा सकता है वो रिपोर्ट क्या सही देगा? जो सरकार चाहिए होगी वही कमेटी ने रिपोर्ट दिया होगा। ये 100% जो सरकार चाहिए होगी। ओबीसी के लिए तो आप लोग चाह रहे थे, आरक्षण चाह रहे थे ना, निकाय चुनाव में आरक्षण की मांग थी ना। कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। मनोज भाई, आरक्षण की मांग थी कि नहीं थी आप लोग की? तो ये रिकॉर्ड निकाल करके देख लेना।
अगर जाति विशेष की बात करते हैं तो तब भी निकाल करके देख लें, इनकी भी सरकारों में पुलिस की भर्ती हुई है, बसपा सरकार में हुई है, सपा सरकार में हुई है, तो इनको रिकॉर्ड निकाल करके देखना चाहिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी जनता के हित की है, तो जनता के हित की बात नहीं करती है भारतीय जनता। सिर्फ यादव के अलावा इन्होंने ओबीसी का कहीं पर किसी जात का कल्याण नहीं किया है। तो आप निकाय चुनाव पर आइए और निकाय चुनाव की लिस्ट देखिए, और निकाय चुनाव की लिस्ट में आपको सब कुछ यथावत दिख जाएगा। आशीष चौधरी जी, सवाल ये है सर कि ये बार बार पूछा जाता है कि आप लोग ही कितना कर देते हैं, क्योंकि अब आजकल जो ओपी राजभर है उन्होंने कहा क्या कर दिया आपने ओबीसी के लिए, क्या कर दिया, वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं, क्या कर दिया आप लोगों ने? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कभी कभी आरोप लगाते हैं कि किसानों की सबसे ज्यादा अगर मदद की तो माननीय नेताजी ने किया। अभी ये जो बात कर रहे थे कि एक ही जात की बात कर रहे थे, एक जात में सबसे ज्यादा किसान कौन होता है? इन लोगों से पूछ ले, सबसे ज्यादा बैकवर्ड के लोग किसान ही होते हैं। जिस जात की तरफ ये इशारा कर रहे हैं वो लोग भी किसान हैं, लेकिन उनसे बढ़ के चढ़ के लोग मौर्य भी है, लोध भी है, कुर्मी भी है, तो यही तो पूछ रहे हैं लोग ना। अब आशीष जी, आप लोग की सरकार थी लोध के लिए, कुर्मी के लिए, बनिया के लिए, इन लोग के लिए क्या किया आपने? अरे हम कह रहे हैं किसानों की सरकार थी, जो ये किसान है इससे सबका भला हुआ। किसी भी वर्ग को उठा लीजिए, अगर किसान में आते हैं तो सबका, अगर उन्होंने कोई चीज किसानी मुद्दे पे अगर कोई चीज हुई तो खाद हुआ या बिजली हुई या पानी है, सिंचाई मुक्त माननीय नेताजी ने किया था। बिजली के जो व्यवस्था माननीय नेताजी के और अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ तो था। बिजली मुफ्त देने वाले हैं किसानों को, तो ये तो अच्छी बात है ना बीजेपी वाले। जब ये सरकार, जब इनकी सरकार, जब जान है कि सरकार जाने वाली है, सेंट्रल में तो कोई न कोई लुभावने अवसर देते हैं। तमाम इनके दे जो चुनावी घोषणा थे, क्या उनके चुनावी घोषणा पूरा हो गए? केवल भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव का समय आता तब इनको बहुत सारी चीजें याद आती हैं कि हमें ये करना वो करना, लेकिन जमीन और धरातल कहीं धरातल पे नजर नहीं आता है। कहीं भी उठा के ले, चाहे शिक्षा, रोजगार, किसी भी जरिए आज भी जानवर, किसान सबसे ज्यादा परेशान। अगर ये बैकवर्डों को अगर ये मानने का काम करते हैं सच्चे हितैषी, तो सबसे पहले ये जो जानवर, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, इनको बंद करा दे, किसान अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। किसान ऐसे परेशान है, कहीं पाथर, कहीं पानी, कहीं क्या समस्याएं, कहीं बिजली की समस्याएं। किसान आपके समय परेशान नहीं था ना? हम ये नहीं कर सकते 100% नहीं परेशान था, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप मान लीजिए कि आपके यहाँ 70-90% किसान बड़ा खुश था, खुशहाल था, है ना? बिल्कुल था। अच्छा, ये जब से योगी जी की सरकार आई है तब से वो बदहाल हो गया। इतना बड़ा आंदोलन किसके कार्यकाल में हुआ? जो आंदोलन किसानों को था, नहीं योगी के कार्यकाल में नहीं हुआ था, वो नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए हुआ, केंद्र के लिए हो रहा था। हाँ, तो फिर मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, स्टेट और राज्य दोनों में गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की तो है। उत्तर प्रदेश के भी किसान वहाँ धरने पे बैठे थे, और उत्तर प्रदेश के किसान के नेता मानिक टिकायत साहब भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। कई लोग ऐसे गए जो धरने पे बैठे किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए, किसानों के लिए अच्छा काम करने के लिए, सरकार को चेताने का काम के लिए। सरकार लेकिन इतनी थी कि इतनी देर बाद जागी जब सैकड़ों लोगों को कुर्बानी चढ़ गई। अगर सरकार शायद चेत जाती तो शायद सैकड़ों किसान हमारे बीच में होते। और दूसरी चीज, ये कौन अभी मंत्री का बेटा था जो इसने गाड़ी चढ़ा दी थी, वो जेल भी गए। तो अगर ये किसानों की अगर पार्टी होती या बैकवर्ड की पार्टी होती या एससी के लोगों की ये तारीफ करते हैं या उनके लिए कुछ हित का काम करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता। अच्छा आशीष भाई, कुछ काम गिना दीजिए हम लोगों को भी। जब सपा सरकार में थी किसानों के लिए किया गया, तो हम जटाशंकर सिंह से भी पूछ लेंगे, जटाशंकर त्रिपाठी जी से भी पूछ लेंगे कि ये काम किया है। सबसे अच्छा आप देख लो कि नहर में पानी की व्यवस्था, आज भी नहरें सूखी पड़ी है, बंजर है, नहरों में पानी नहीं दिखाई पड़ रहा। किसानों के लिए नहर में पानी फ्री की व्यवस्था किसने की थी? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। अखिलेश यादव बताइए, अखिलेश यादव सर, मुलायम सिंह का भी जमाना गया, अभी अखिलेश यादव बताइए। अखिलेश यादव के जमाने में भी वही नहर की पानी फ्री थी, वो भी व्यवस्था मतलब अखिलेश ने भी किया था, मुलायम सिंह ने भी किया था, दोनों ने वही काम किया, एक ही काम कर रहे थे। बिल्कुल। सबसे ज्यादा किसानों की अगर आवश्यकता होती है तो वो खाद और पानी और बिजली। तो बिजली कहाँ? बिजली तो किसान तो वैसे दे रहे थे ना, परेशान थे बिजली से।
कहाँ परेशान थे? अच्छा इनसे पूछ लो, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता साहब, कितने पावर हाउस इन्होंने लगवाए, कितने यूनिट इन्होंने बिजली उत्पाद बढ़ाई? तो पूरे सरकार 6 साल 7 साल हो गए बीजेपी, एक भी यूनिट अगर बिजली उत्पाद बढ़ाई हो तो बताओ। वही ठीक है। अखिलेश आशीष यादव जी भाई, के हम बस जमाने ये की बिजली चार, पर चल रही है। आशीष भाई 3 छोड़िए, 4 छोड़िए, 3 बता दीजिए, कोई बढ़िया काम बता दीजिए। जटाशंकर त्रिपाठी से हम सवाल ले लें कि हमने आप बोल लोगों ने दिए नहीं किया। खाद, पानी और बिजली। खाद खाद की में क्या किया मारामारी आपने? नहीं होती कि लाठी डंडे चलते थे, इस बार भी खाद की लाठी डंडा चले। हमारी मारा सुबह 5-6 बजे से लोग लाइन लगा देते थे, खाद नहीं मिल पा रही भारतीय जनता पार्टी नहीं, सरकार में। खाद के लिए आपने मुफ्त में खाद दे रहे थे क्या आप लोग? नहीं, मुफ्त में नहीं दे रहे थे, लेकिन लाइन नहीं लगती थी ऐसे अच्छा, कि लाइन लगा के लो, सुबह 4 बजे से लाइन लगो। उसके लिए पुलिस की व्यवस्था करो, डंडे की व्यवस्था करो, जिसको 3 बोरी खाद की आवश्यकता अच्छा, उसको एक बिजली भी नहीं आप मिल लोग पा रही। मुफ्त में दे रहे थे या सस्ती दे रहे थे? बिजली सस्ती नहीं, बिजली उचित रेट पे, जो उचित था वो रेट दिया जा रहा था, और बिजली व्यवस्था अच्छी दी गई पिछली मतलब सर, सरकारों की कुछ आप अपेक्षा। लोग बता भी नहीं पा और रहे हो, कह रहे हम लोग ये कर रहे थे बिजली का किसानों के लिए। एक भारतीय ठीक जनता है। पार्टी के जटाशंकर लोग अगर त्रिपाठी जी, 1 यूनिट बिजली अगर बढ़ाए तो बताए। जटाशंकर त्रिपाठी जी, आशीष चौधरी जी कह रहे हैं कि हमने खाद, बिजली, पानी सब किसानों को दी, आप लोगों ने क्या दिया? वही तो मैं असमंजस हूँ और आश्चर्यजनक हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि जो सुन रहे होंगे वो हंस रहे होंगे, और वो ऐसे हंस रहे होंगे कि शर्म से खुद इनको, क्या मैं बोलूं शब्द, मुझे मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि बिजली 8, आप बता दीजिए कि 8 जिलों के अलावा, 8 शहरों के अलावा, 8 बड़े वीआईपी घरों के अलावा कहीं बिजली जलती थी क्या? आज पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश 18 घंटा कम से कम बिजली ले रहा है। और हमें यूनिट प्रोटेक्शन, जिस यूनिट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो फिर आप हिसाब दीजिए ना कि मैंने कोई यूनिट प्रोटेक्शन नहीं लगाया, हमारी सरकार ने यूनिट प्रोटेक्शन की बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन उसी यूनिट प्रोटेक्शन से पूरे प्रदेश को 18 घंटा, तहसील में 22 घंटा और शहरों में 24 घंटा हम बिजली दे रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि उस समय उसी यूनिट प्रोटेक्शन से सिर्फ आप इटावा और सैफई और रामपुर और मैनपुरी को बिजली दे रहे थे। अन्य जगहों में बिजली के लिए क्या जनता आपकी नहीं थी? आप सरकार में नहीं थे, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी बिजली देने की? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, हमने प्रोटेक्शन नहीं किया, लेकिन बिजली हम 24 घंटा सबको दे रहे हैं। किसानों की आप बात कर रहे हैं, नहरों की बात कर रहे हैं, नहरों की सफाई और नहरों की सिंचाई विभाग का और पीडब्ल्यूडी विभाग का क्या क्या घोटाले हम विधानसभा के अंदर बैठ करके देख रहे थे कि जिन सड़कों की वर्ग फुट कास्ट 2015 में, 2016 में 34,030 स्क्वायर फीट थी, उन्हीं सड़कों पर हमारी सरकार ने 12 से 13,000, 14,000 स्क्वायर फीट पर सड़कों की मरम्मत किया। आज सड़कों की जाल बिछी हुई है, नहरों की सिल्ट की सफाई है, किस जगह पे पानी नहीं है, जरा एक जगह बता दीजिए भाई साहब। मैं सुबह कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते इस रिपोर्टर के मैं धन्यवाद दूंगा, और मैं खास तौर पर इनके ही उल्लेख करूंगा कि इनकी वजह से उस नहर में पानी पहुंच गया। एक आप सिर्फ अगले संडे का समय दीजिए, 3 दिन के अंदर पानी न वहां पहुंचे तो फिर कहिएगा। ये सरकार की रणनीति। मनोज यादव जी कुछ कह रहे हैं, वफादारी होती है। ठीक है मनोज यादव जी, बताइए क्यों नहरों का फोटो, मनोज यादव जी बताइए ना। नहरों का जीआई लोकेशन। ये सपा कह रही है कि भाई हमने बहुत कुछ किया, बीजेपी कह रही है कि देखिए हमने जो है घर घर तक बिजली पहुंचाई है। मनोज यादव जी, बिजली पहुंचाई है घर घर तक, गरीबों को बिजली दी है, बिजली मुफ्त करने जा रहे हैं। पानी की बात रहे, पानी की सुविधा दी जा रही है। नहर का लेटीट्यूड भेजिए, अगले मंडे के अंदर पानी वहां पहुंचेगा। हाँ बताइए मनोज यादव जी, जल्दी से सर। आवाज जा रही? जी मनोज यादव जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में कहावत है, सुपवा हंसे सुपवा चलनिया हंसे जेकरे 72 थे। ये लोग किसान की आय दूनी कर रहे थे। आप अभी खाद का रेट देखिए, जो 500 रुपए था वो 1400 रुपए में बिक रही है, और बोरी में से खाद भी चोरी कर ली गई। जो 50 किलो का था वो 45 किलो की बोरी हो गई, और दाम बढ़ा दिया गया। ये बिजली की बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले कर्मचारियों के हड़ताल में इन लोगों ने देखा है क्या क्या किया है। और ये लोग बिजली तो ये लोग ऐसे वसूल रहे हैं कि जिनके के यहाँ तार में एक बल्ब लगा हुआ है गांव में, उनके के यहाँ 1-1 लाख रुपए का बिजली बिल जा रहा है। और
इनके नेता, इनके मंत्री, इनके विधायक और इनके अधिकारी पूरी तरीके से लूट मचाए हुए हैं, चाहे बिजली के नाम पर, चाहे सिंचाई के नाम पर, चाहे जितने भी सहकारी समितियां हैं जहां गेहूं धान का क्रय ये लोग करते हैं, क्रयों पे लूट है, वहां भी नाम और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके वोटर हैं, उनको पहले वोट दी जा रही कि उनके, और इस तरह नहरों की पानी की बात कर रहे हैं। गेहूं के कटाई का समय है, अभी हमारे पूर्वांचल में तो गेहूं की फसल हो रही है, तो हमें तो अभी नहरों में पानी की जरूरत ही नहीं है, अभी तो गेहूं है, इसके बाद हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, तब नहीं रहेगा, और आज भी नहीं है। ये कहाँ किसानों की राय सुनी के? किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की उपज का फायदा उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जटाशंकर त्रिपाठी जी। कौन सा किसान जटाशंकर त्रिपाठी जी, इनका कहना है, कांग्रेस का कहना है लोग सड़कों कि खाद के जो दाम है ये झूठी वो बढ़ गए करते हैं। हैं। देखिए, जो 500 रुपए में खाद था 1400 रुपए मिल रहा है। जटाशंकर त्रिपाठी जी, नौजवान हर लोग परेशान है। ये लोग देखिए कितने अत्याचार कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, ठीक है मनोज भाई, ठीक है, अब जवाब भी ले लेते हैं, जवाब भी ले ले मनोज भाई, ठीक है, उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? ठीक है। जटाशंकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। से ही तो सवाल करेगा, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से ही तो सवाल करेगा। अब सवाल से क्यों भागते हैं? सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? ठीक है मनोज, आप क्यों रास्ते को घुमाते हैं? ठीक है मनोज यादव जी, ठीक है, जवाब ले ले। विकास किया है मनोज यादव जी, जवाब ले लेते हैं। क्या रेलवे लाइन देश के अंदर नहीं थी? आपने दिया क्या? आपने जटाशंकर त्रिपाठी जी, रेलवे लाइन पूरे देश के अंदर बिछाई है, कहाँ रेल की पटरियां आपने बिछाई है? जटाशंकर त्रिपाठी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आपने बैंकों में लूट मचा रखी है। ठीक है, आज जटाशंकर त्रिपाठी जी, दुखी हैं। इनका कहना है खाद्य के दाम बढ़ गए हैं, और खाद्य के दाम बढ़ गए, 500 से 1400 हो गया है। किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सत्ता में है, कल नहीं थे, कल नहीं रहेंगे, ये जनता निर्णय करेगी। जनता ने जिस पे आपको वोट लगता दिया है जटाशंकर त्रिपाठी को हमारी आवाज नहीं आ रही है। एक बार फिर से जी आगे। ठीक है जटाशंकर त्रिपाठी जी, आपने कुछ किया? ठीक है मनोज यादव जी, ठीक है मनोज यादव जी, ठीक है, इनकी आवाज जोड़ा वो की जाए, डाउन की जाए मनोज यादव की। जटाशंकर त्रिपाठी जी, मनोज यादव का आरोप है कि आप जो है, आप लोग के समय खाद के दाम बढ़ गए हैं, 500 से 1400 हो गए हैं सर। जिन लोगों के लिए ये बात कह रहे हैं और जिनकी बात ये कह रहे हैं, जिनकी बात ये सुना रहे हैं, जिन लोगों के लिए सुना रहे हैं, उन्हीं लोगों ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले आई है। उन्हीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले आई है। आपके घर जहां जहां आप रहते थे, वहां की जनता ने भी आपको हटा दिया, आपको निकाल बाहर कर दिया। तो जिन जनता के दिलों में आप राज करते थे, उन्हीं जनता ने आपने अगर हमारी कमियां हैं तो जनता हमें क्यों चुन रही है? जनता का विश्वास खो कौन रहा है? सीटें कम किसकी हो रही हैं? भाग कौन रहा है जनता का सामना करने के लिए? केवल बोलने के लिए है? तथ्यों के साथ बोलिए, सामने आइए, तथ्यों के साथ बोलिए। आपको खुद शर्म आनी चाहिए। जिन सड़कों पर आप चलते हैं, उन सड़कों पर हिचकोले नहीं खाते हैं। हिचकोले नहीं खाते हैं तो डीजल निकलता है तो रोजगार बढ़ता है, डीजल निकलता है तो सड़कें बनती हैं। पूरे भारत में किसी भी कोने में, किसी भी गली में, किसी भी गलियारे में चले जाइए, बिजली आपको मिल रही है, और किसान, अगर आपको अनाज मिला तो अनाज आ कहाँ से रहा है? कहीं और से आ रहा है क्या? किसान के घर से अनाज आ रहा है। आशीष चौधरी जी, जब अगर आप कह रहे हैं कि 98% वोटर हमारे किसान हैं, तो 98% वोटर ही तो चुन रहे हैं हमें। ठीक है, अगर वो चुन रहे हैं तो किस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हम गलत हैं? ठीक है जटाशंकर जी। आशीष चौधरी जी, देखिए जटाशंकर जी का कहना है कि भाई हमारे यहाँ जितने किसान हैं, अगर वो हमें चुन रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम गलत हैं? हम अच्छा काम कर रहे होंगे तभी तो हमें सत्ता में ला रहे हैं ना बार बार। ये केवल डर के नाम पे कि मुसलमान देश को बेच देगा, मुसलमान देश हावी हो जाएगा, ये हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा करके क्यों लेकर आ रहे हैं? ये बात कर रहे हैं पूर्वांचल स्पेशल किसने उद्घाटन किया था? माननीय मोदी जी ने किया। की सड़कों का हाल है, देख लीजिए, कुछ ही दिनों में वो सड़क बह गई। ये देख लीजिए स्वयं, ये इनकी जो व्यवस्था है, कितनी लूट घसोट समझ सकते हो। मोदी जी उद्घाटन करते हैं, वो रोड हफ्ते भर में बह जाती है। देख लीजिए,
दूसरी चीज गंगा सफाई ये संत के नाम पे इन्होंने कितना लूटा। आज कहीं गंगा जी साफ हैं? गंगा मैया भी इनको नहीं माफ करेंगी, इनको गंगा मैया भी नहीं माफ करेंगी। गंगा मैया के नाम पे इन्होंने लूट किया है, गंगा माँ भी देख रही हैं। यही सर ठीक है आशीष भाई। मनोज यादव जी, आप ये कहाँ की सड़क दिखा रहे हैं? गंगा माँ ने बुलाया है, लेकिन उस गंगा माँ के नाम पे इन्होंने लूटा है। हकीकत नहीं है, ये मुंह से केवल झूठ बोलना जानते हैं। इन लोग के झूठ बोलने का कंपटीशन है। ये बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकली जो मोदी जी ने उद्घाटन किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जो रोड पे गई, वो झूठ है, वो झूठ है क्या? न्यूज चैनल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में जो खबर चली वो झूठी है? नहीं 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 नहीं, कांग्रेस के नेता दिखा रहे थे, सड़क दिखा रहे थे। नहीं आशीष चौधरी जी, आशीष चौधरी जी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आशीष चौधरी जी सुनिए सुनिए सुनिए। आशीष चौधरी जी, ये बात बीजेपी की तरफ से नहीं कही गई है, ये कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने सड़क दिखाई है कि किस तरह से सड़क देखिए टूटी है, और बीजेपी जो है झूठ की राजनीति कर रही है, तो उनका कहना था ये। फिलहाल बीजेपी ने नहीं कहा है। हम आ जाते हैं जटाशंकर त्रिपाठी जी आपके पास। जटाशंकर त्रिपाठी जी, मनोज यादव गाड़ी में है, शायद कहीं सफर कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कें अभी टूटी हुई हैं, वहां पर अभी काम नहीं हुआ है। दिखा दें, पूरी ईमानदारी से दिखा दें। वह जिन सड़कों की हालात में, जिन सड़कों की मरम्मत हो रही होगी, या तो सड़क मरम्मत हो रही होगी, या तो सड़क बनने वाली होगी, या तो सड़क बनने के क्रम में। अरे आप मनोज जी कुछ भी बोलते हैं, जनता सुन रही है। हमारे रिस्पेक्टिव टीवी चैनल के माध्यम से जनता सुन रही होगी, और जनता सुन रही होगी तो आपको क्या कह रही होगी, आप खुद सोचिए। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है मनोज यादव जी, किलोमीटर के, अरे मनोज यादव जी, भाई आप ठीक है सुन लीजिए मनोज भाई, बन रही है, मनोज भाई, आप नया घर जब बनाते हैं, मनोज भाई, मनोज भाई सवाल ये देखिए ठीक है, देखिए सर, ठीक है जटाशंकर, एक मिनट जटाशंकर, यहाँ करिए तो किसी आदमी बता करा दे। देखिए सुनिए ये गांव में मनोज यादव जी, जी आपने उतनी सड़क तो दिखा दी जहाँ पर टूटी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप जिस हाईवे से होकर आ रहे हैं उस हाईवे को भी तो दिखाना चाहिए था। वो हाईवे कितनी है कि आपको सारी रोड इसी तरह मिल गई? मैं एक बात बता दूं सर, देहात की जिनकी जितनी सड़कें हैं, अच्छा नहीं लगता महाराज, इतना बड़ा झूठ जनता के सामने मत बोलिए। ये झूठ भैया आप लोग बोलते हैं, झूठ हमको सिखा रहे हैं, हम लोग झूठ बोलना जानते। देखिए मरम्मत करने वाली सड़कों को, निर्माण वाली सड़कों को आप दिखा रहे हैं। अरे भाई, अरे भैया भाई ऐसी सड़क को दिखाने इसी पे आशीष चौधरी जी, चल रहा हूँ, आज आप चाहे जितनी सड़कें दिखा लें, ठीक है जटाशंकर त्रिपाठी जी, आशीष चौधरी जी, आज चाहे जितनी आप सड़कें दिखा लें, लेकिन अगर बात आएगी जनता की तो भाई बीजेपी कहेगी देखिए आरक्षण लेकर हम आए ओबीसी के लिए, तो ओबीसी पर हक मेरा बनता है, हम लोग का बनता है, और वो लोग चाहते हैं कि ओबीसी उनको वोट करे। अच्छा किया और बार बार वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की लिस्ट में ओबीसी समाज के कितने लोग हैं, बन गई है और इन सड़कों को बनाया जा सकता है। अच्छा देखिए झूठ मत बोलिए, बता दिया, झूठ बोलने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। विकास करिए, जनता ने आपको मौका दिया है, विकास करिए, और आपको अब लास्ट मौका है, जनता आपको मौका फिर देने वाली नहीं है, इसलिए विकास करिए। झूठ बोलने की प्रवृत्ति छोड़िए, विकास होगा तो हमारा आपका सबका होगा। ये झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। जनता ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको सरकार में लाया है, आपको प्रदेश और देश की सरकार दिया है। अब की 400 पार, और यूपी में कभी न खुलेगी खाता। चिंता मत करिए, आप जनता के विश्वास की चिंता मत करिए, अपने विश्वास आधार को बढ़ाइए, अपने विश्वास आधार को बढ़ाइए। आशीष चौधरी जी कैसे जाएंगे सर इस वक्त ओबीसी को लेकर? शूद्र हूँ मैं कह रहे थे अखिलेश यादव, अब यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया। जनता आपको बताएगी। ठीक है जटाशंकर जी, ठीक है मनोज यादव जी, ठीक है एक मिनट, ठीक है मनोज यादव जी, ठीक है एक आशीष चौधरी जी, परिवार चलाते हैं, पार्टी नहीं चलाते, परिवार चलाते हैं, समाजवादी पार्टी का नाम लिख लीजिए। अच्छा दोनों लोगों का तब तक ऑडियो डाउन कर दिया जाए। आशीष चौधरी जी, सवाल ये है सर
कि ओबीसी को लेकर बात हो रही है, मैं शूद्र हूं कहते रहते हैं अखिलेश यादव, लेकिन अब क्या करेंगे? अब तो दांव पलट गया है सर। आशीष चौधरी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही जी आशीष चौधरी जी, मैं ये कह रहा था सर, दांव तो उल्टा हो गया। जहां मैं शूद्र हूं की लड़ाई हो रही थी और जहां आपने एक छोड़ रखा था अपना एक नेता वो स्वामी प्रसाद मौर्य, वो जो रामचरितमानस में गलतियां निकाल रहे थे सर, ढूंढ रहे थे, अब तो सब कुछ दांव उल्टा पड़ गया। यहाँ तो बीजेपी आ गई और बीजेपी ने दांव खेल दिया है यहाँ पर। तो कोई दाव नहीं खेला, अभी दूध पर दूध पानी का पानी अभी सामने आ जाएगा। वो उनको लग रहा है कोई ऐसा मामला नहीं, कोई ऐसी भर्ती नहीं, कोई ऐसी रोड नहीं, कोई ऐसी बिजली नहीं, कोई ऐसी पानी नहीं जहां पे इनका मामला कोर्ट में न जाता हो। कोर्ट में संज्ञान आने के बाद ही कोई फैसला हो पाता है। अगर शायद उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के अंदर कोर्टें न होती तो इतनी बड़ी धांधली विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी घोटालेबाज पार्टी बनती जाके, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही बदल जाता, घोटालेबाज पार्टी बन जाती। लेकिन अभी तक तो साबित नहीं हुआ ना आशीष भाई कहीं पर कि घोटाला इन्होंने किया है। घोटाला अभी तमाम सब ये बताओ, 69 या वैकेंसी निकली, उसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। उसके बाद अभी गंगा जी का जो सफाई के नाम पर उसके सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। अभी बिजली कर्मचारी कितने लोग धरने पे थे, जब किसान कितने बड़े पैमाने पे धरने पे थे। ये सब क्या ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में तो हुए? हर बार कोर्ट में जाना पड़ता, हर बार जो भी बेरोजगार रोजगार, ठीक है, एक तो वैकेंसी निकलती नहीं, कोई वैकेंसी निकलती। ठीक है आशीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। समय कम था, आप माफी चाहेंगे इसके लिए। तो कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर अब यूपी की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है, जहां एक बार फिर से सभी दल जो है ओबीसी पर अपना राइट बता रहे हैं। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।